कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। ऐसा ही एक इतिहास हनुमान जी ने रचा था जब उन्होंने महेंद्र पर्वत से लंका के लिए जंप लगाई थी। तो उनके रास्ते में 4 बाधाएं आई थी, 4 ऑब्स्टेकल्स आए थे। क्या थी वो 4 बाधाएं? कैसे हनुमान जी ने उनको ओवरकम किया? क्या वो रिप्रेजेंट करती थी और क्या हम सीख सकते हैं? आइए जानते हैं गीता क्वेस्ट के इस डिस्कशन में। ये डिस्कशन 4 पार्ट्स में होगा। आज हम सिर्फ फर्स्ट ऑब्स्टेकल के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हनुमान जी के रास्ते में आने वाली पहली बाधा के बारे में। सबसे पहली बाधा जो आई थी वो थी मैनाक पर्वत। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो उनके रास्ते में मैनाक पर्वत आया और मैनाक पर्वत ने कहा, हे वानर राज, आइए थोड़ा विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने कहा, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं रुक पाऊंगा। मैनाक पर्वत ने फिर से कहा, थोड़ा बैठिए, विश्राम कीजिए, फल फ्रूट खाइए और फिर से दौड़ जाइए। हनुमान जी ने कहा, इमरजेंसी है, भगवान राम की सेवा है, मैं नहीं रुक पाऊंगा। एंड एज अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट उन्होंने मैनाक पर्वत को टच किया और आगे बढ़ गए। सो मैनाक पर्वत क्या रिप्रेजेंट करता है? सो मैनाक पर्वत रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट एंड कंप्लेसेंसी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, कॉलेज में या स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, तो इसका एक एग्जाम है 2 हफ्ते बाद और 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मोटा मोटा 1 चैप्टर डेली पढ़ेंगे, सिलेबस आराम से कवर होगा। कहीं ना कहीं समय निकल जाता है और क्या होता है, 1 हफ्ता खराब हो जाता है। तो बचता है 1 हफ्ता, 14 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स डेली। कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर बचते हैं सिर्फ 2 दिन, 5 दिन खराब हो जाते हैं। 2 दिन 14 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स डेली, और फिर किसी तरह वो दिन भी खराब हो जाता है और बचता है आखिरी दिन। तो ऐसा कभी ना कभी हमारे साथ हुआ होगा या हमने देखा होगा किसी व्यक्ति को इस परिस्थिति में। इसका कारण क्या है? कंफर्ट एंड कंप्लेसेंसी। तो अब समझते हैं कि एक सनातनी के जीवन में ये मैनाक पर्वत कैसे आता है। सबसे पहला पॉइंट उसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, हम सनातनी हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं मिटा सकते। देखिए, जिस तरह से एक डॉक्टर का बेटा बिना मेडिसिन की पढ़ाई के डॉक्टर नहीं बन सकता, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बिना इंजीनियर नहीं बन सकता, उसी तरह एक सनातनी का बेटा भगवद गीता पढ़े बिना सनातनी नहीं बन सकता। तो अगर आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी है, अस्तित्व तो पहले ही मिट चुका है। तो हमें भगवद गीता पढ़नी होगी, तभी तो हमारा अस्तित्व रहेगा। तो हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो उसमें पॉइंट 2 पर हम आते हैं। पॉइंट 2 है, लोग कहते हैं बुढ़ापे में पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर ओल्ड एज। तो एक स्वामी जी थे, एक व्यक्ति ने उन स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी आपने इतनी बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खोली है और यहाँ पे मैं देखता हूँ मैक्सिमम यंग लोग हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने क्रॉस क्वेश्चन किया, आप स्कूल और कॉलेज में क्या देखते हैं? इस व्यक्ति ने कहा, स्कूल कॉलेज में तो यंग लोग ही आते हैं। स्वामी जी ने तपाक से बोला, क्यों आते हैं यंग लोग? क्योंकि ये एज होती है सीखने की। हम किसी भी एज में सीख सकते हैं, लेकिन जो यंग एज होती है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा ईजिली सीख पाते हैं चीज़ों को। इट्स नॉट कि सिर्फ बुढ़ापे में ही भगवद गीता पढ़ना है। हम किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे हम 5 साल के हों, 15 साल के हों, 25, 50, पढ़नी चाहिए हमें गीता। तीसरा पॉइंट, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो ये भी कई बार हम कंफर्ट एंड कंप्लेसेंसी जोन में ले जाते हैं। हालांकि ये बहुत एम्पावरिंग स्टेटमेंट है। जनरली क्या होता है, हमारे पास एफर्ट्स होते हैं और रिजल्ट्स होते हैं। एफर्ट्स हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट भगवान के हाथ में होता है। और कई बार एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं अच्छे। कई बार तो लोग बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कुछ लोग तो एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। उसके लिए ये स्टेटमेंट है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हम अपने एफर्ट्स पे फोकस करें, रिजल्ट्स पे फोकस ना करें। हो सकता है आपने पहले सुना हो, लेकिन काफ़ी चांसेस है आपने पहले ये लेसन्स कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर हमें नहीं पता है क्या सीखा जा सकता है इस इतिहास से, रामायण से, महाभारत से, हमें चिंता करनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सीखें, हम इस कंफर्ट जोन से, इस कंप्लेसेंसी से बाहर आएं। तो यही आज का हमारा सेंट्रल मैसेज कि हमारे लाइफ में, एक सनातनी की लाइफ में, जहाँ जहाँ पर भी हम कंफर्ट, कंप्लेसेंसी यानी कि मैनाक पर्वत को देखते हैं, हमें रुकना नहीं है, हनुमान जी की तरह आगे बढ़ते जाना है। गीता क्वेस्ट गीता कोर्स भी चलाती है, जहाँ पर आप गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे यहाँ पर, जो आपको अच्छे से गीता की ट्रेनिंग देंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मॉडर्न साइंटिफिक क्वेश्चंस रहे, कैसे भी क्वेश्चंस रहे, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे, साइंटिफिक लॉजिकल आंसर्स भी मिलेंगे। आज ही हमारे इस कोर्स के लिए आप रजिस्टर कीजिए, ताकि आप गीता को और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकें, समझ सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो।
नमस्कार।